वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हल्का असम्बली बांसवाड़ा में तरक्याती कामों के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल फंड के जरिए 50 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को फौरी तौर पर फंड्स की इजराई की हिदायत दी और मुकामी रुकन असम्बली व स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से कहा कि वो मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाएँ। वज़ीर आला, जिन्होंने ज़िला कामारेड्डी के बरकूर मंडल के तिम्मापुर में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में पूजा की, मंदिर के बाकी कामों की तकमील के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। उन्होंने कबलजी मंदिर की दोबारा तामीर के लिए 23 करोड़ रुपए जारी किए। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस वक्त के हुक्मरानों ने देवनूर प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया था, जिससे बांसवाड़े की ज़रूरियात की तकमील हो सकती थी। इसके बजाय सिर्फ 30 टीएमसी पानी के साथ सिंगूर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जबकि देवनूर प्रोजेक्ट 50 टीएमसी के साथ शुरू किया जाने वाला था। उन्होंने कहा कि सिंगूर प्रोजेक्ट से हल्के बांसवाड़े की ज़रूरियात की जुज़वी तकमील होती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यौम तासीस आज दारुस्सलाम में मनाया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में परचम लहराया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़र्ररा पार्टी ने खिताब करते हुए 65 बरसों में मजलिस के कारनामों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि मजलिस आगे बढ़ रही है और ख़ुद को सेकुलर कहने वाली जमातें क्यों सेकुलर नहीं रही हैं। हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्यों मुसलमान 65 बरस भी आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो सेकुलर जमातों को क्यों तकलीफ़ हो रही है। कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों के लिए इसने क्या किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 9 साल के दौर में मुसलमानों के कत्लेआम के अलावा कुछ नहीं किया। कभी गौ रक्षक के नाम पर तो कभी लौजहाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि महकमे सेहत का अंदाज़ा है कि तेलंगाना में हर साल कल्ब पर हमले के बायस 24,000 अमवात हो रही हैं। कल्ब पर हमले के फौरी बाद दी जाने वाली इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीक़े इलाज के शुरू करदा तरबियती प्रोग्राम का मेडचल में रियासती वज़रा तारक रामाराव और वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के साथ इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कल्ब पर हमले की वजह से हिंदुस्तान में हर साल 15 लाख अफराद की मौत हो रही है। इस तरह रोज़ाना औसतन मुल्क भर में 4,000 अफराद कल्ब पर हमले के बायस फौत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्ब पर हमले के फौरी बाद उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है तो काफ़ी हद तक इस तरह की अमवात को रोका जा सकता है। इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी CPR की अहमियत और अफादियत की काफ़ी तशहीर कर रहा है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने दासरी बालैया रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद से मुलाकात की और सफ़र हज के लिए जाने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए काउंटर खोलने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। उन्होंने 10 मार्च से पहले इंटरनेशनल पासपोर्ट की तजदीद की दोबारा इजराई के सिलसिले में ताउन करने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि 3 मार्च तक मुद्दत ख़त्म होने वाले पासपोर्ट्स की मुद्दत में इजाफा करते हुए 2 मार्च 2024 किया जाए। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टैंक बंड अम्बेडकर मुजस्समे के सामने धरना दिया गया। रुकन असम्बली डी नागेंद्र की क़यादत में हुए इस धरने में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। DRS की खातून कायदीन ने खाली गैस सिलेंडर्स के साथ अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि बढ़ती कीमतों को फौरी कम किया जाए। एहतजाजियों ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, जो बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है। ख़वातीन के दिन के मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने ख़वातीन को तोहफे के तौर पर गैस की कीमतों में ये इजाफ़ा किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ गैस की बढ़ती हुई कीमतों में फौरी तौर पर कमी करने के इक़दाम करे। सदर शफाखाना यूनानी चारमीनार में फालिज के मरीज़ों का कामयाबी के साथ इलाज किया जा रहा है। फालिज के मरीज़ यहाँ शफायाब हो रहे हैं। डॉक्टर सलाउद्दीन यूनानी प्रोफेसर की निगरानी में मरीज़ इस दवाखाने से रूबे सेहत हो रहे हैं। इन मरीज़ों ने कहा कि दवाखाने में डॉक्टर सलाउद्दीन बेहतर इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं और उनकी निगरानी में कई मरीज़ जो फालिज ज़दा हैं शिफायाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दवाखाने में बेहतर इलाज पर तमाम से इजहार तशक्कुर करते हैं। मोहम्मद मसूद उद्दीन अहमद सदर मुदर्रिस गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशुफा ने कहा है कि
हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत दीगर स्कूल्स को अपग्रेड किया गया, ताहम इस स्कूल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सालार जंग म्यूज़ियम की दीवार स्कूल से मुत्तसिल होने की वजह से स्कूल में इस दीवार के गिरने से कुत्ते दाखिल हो रहे हैं। स्कूल में छोटे बच्चे हैं। GHMC के जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन को भी इस सिलसिले में इत्तला दी गई। 1 साल का अरसा होने के बावजूद भी किसी भी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत खस्ता हाली की शिकार है। रंगारेड्डी जिले की शादनगर बाईपास रोड पर कार में अचानक आग लग गई। महबूब नगर से हैदराबाद आने वाली कार में अचानक ये आग लगी, जिसके साथ ही मुसाफिरीन ने चौकसी का मुजाहरा किया और कार से नीचे उतर गए। इस वाक़े में कार में सवार तमाम अफराद महफूज रहे, ताहम कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। एलबी नगर पुलिस ने इत्तलाई चेन छीनने वालों को गिरफ्तार कर लिया। CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। DCP साई श्री ने कहा कि बालाजी नायक और राज किरण नामी 2 अफराद इत्तलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस थे। पंजागुट्टा और सरूर नगर में उन्होंने किराए की बाइक हासिल करते हुए इत्तलाई चेन छीनने की कई वारदातें अंजाम दी। उनके पास से 2 बाइक्स के अलावा सेलफोन्स भी जब्त कर लिए गए। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में मुलविस शिद्दत से मतलूब मुजरिम को केरला में रचाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिनाख्त श्रीकाकुलम के रहने वाले प्रवीण के तौर पर की गई है। प्रवीण कई तरह की साइबर धोखाधड़ी के मामलात में मुलविस है। हुक्मरान जमात के MLA के बेटे को वैजाग में हुए साउथ अफ्रीका हिंदुस्तान मैच के टिकट्स फराहम करने का इसने धोखा दिया था। इसके लिए मुलजिम ने 2 लाख रुपए वसूल किए। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। पकवान गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ धरना दिया गया। ख़वातीन ने सिद्दीपेट में अनोखा एहतजाज किया। PRS की खातून कायदीन ने सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर पकवान करते हुए इस अनोखे एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत मुखालिफ गरीब आवाम और मुवाफिक कारपोरेट है। रियासत में मेस चार्जेस में 25% का इजाफा करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वज़रा की काबीनी ज़िली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इस खुसूस में हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई। इस फैसले से रियासत में 8,59,959 हॉस्टल के तलबा को फ़ायदा हासिल होगा। मेस चार्जेस में इजाफे के मसले पर इस सिलसिले में लिए गए फैसले पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इन तलबा ने इजहार तशक्कुर किया। कंट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए महकमा बरखी के AE अनिल कुमार को ACB के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB ने बताया कि ट्रांसफार्मर के कामों के मुआयने के लिए अहदेदार ने रिश्वत की रकम तलब की थी, जिसकी शिकायत ACB से की गई। ACB के अहदेदारों ने जाल बिछाकर मुलजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हुकूमत तेलंगाना ने गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से 10 बिलों को मंजूरी देने से गुरेज करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजे गए 10 बिलों को ज़ेर इल्तिवा रखा गया है। हुकूमत और गवर्नर के दरमियान जारी टकराव अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। अर्जी में कहा गया है कि गवर्नर का रवैया अच्छा नहीं है। 6 माह से 10 बिलों को मंजूर नहीं किया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने गवर्नर से बिलों को मंजूर करने के अहकाम देने की ख्वाहिश की है। इस अर्जी पर सुनवाई 3 मार्च को होने का इम्कान है। फॉक्सकॉन चेयरमैन योंग लियू ने प्रगति भवन में वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। तेलंगाना में सरमायाकारी का सिलसिला जारी है। कई आलमी कंपनियां रियासत में अपने यूनिट्स कायम किए जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, PCBs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी ने भी तेलंगाना में सरमायाकारी का ऐलान किया है। इसके चेयरमैन योंग लियो ने प्रगति भवन में KCR से मुलाकात करते हुए एक मुआहदे पर दस्तखत किए। फॉक्सकॉन चेयरमैन ने रियासत में 1 लाख नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करने का भी ऐलान किया है।
BRS सरबराह व वजीर आला KCR की दफ्तर की कविता ने खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के मुतालबे पर कौमी दारुल हुकूमत में एक रोज़ा भूख हड़ताल का ऐलान किया है। भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर पर MLC कविता 10 मार्च को कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए भूख हड़ताल करेंगी। कविता खवातीन बिल को पार्लियामेंट के आइंदा इजलासों में ऐवान में लाने के लिए मुहिम चला रही हैं। वो रियासती हुकूमत की जानिब से कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन के साथ साथ तेलंगाना रियासत के लिए MP सीटों को बढ़ाने का मुतालबा भी करेंगी। उनका कहना है कि BJP के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से आबादी की मुर्दमशुमारी नहीं हुई है। उन्होंने BCs को रिजर्वेशन के मुताबिक हुकूक देने की बात कही है। मेडिकल तालिबा खुदकुशी मामले में मुलजिम सैफ को अदालत ने 4 दिनों के लिए पुलिस तहवील में लेने की इजाज़त दे दी है। वरंगल की अदालत ने मुलजिम सैफ पर प्रीति के भाई पृथ्वी के इल्जामात के मुताबिक पुलिस की तहवील में देने की इजाज़त दी है। अदालत के हुक्म पर सैफ को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए खम्मम जेल से मतेवाड़ा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया है। याद रहे कि पुलिस ने सैफ को 1 हफ्ते तक तहवील में देने की दरख्वास्त की थी, ताहम अदालत ने 4 दिनों के लिए ही तहवील में रखने का हुक्म दिया है। पुलिस मुलजिम से 2 मार्च से 4 रोज तक तमाम जावियों से पूछताछ करेगी। तालिबा के भाई ने प्रीति की मौत पर काफ़ी शकूक व शुबहात का इजहार किया है। उसका कहना है कि निम्स अस्पताल में हुए इलाज को लेकर वो काफ़ी शकूक व शुबहात में मुब्तला है। रैगिंग कमेटी में HOD नागार्जुन रेड्डी को शामिल करने पर भी उसने एतराज़ जताया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से नारसिंगी श्री चैतन्य कॉलेज में तालिब इल्म के खुदकुशी मामले की तहकीकात शुरू की गई है। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट शैलजा रमायर ने अहदेदारों को फौरी तौर पर वाक़े की तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। दूसरी जानिब तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ने सत्वी की खुदकुशी को संगीन करार दिया। कमीशन सेक्रेटरी स्वरूपा रानी ने बताया कि उन्होंने इंटरमीडिएट बोर्ड को वाक़े की हकीकत मालूम करने और जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है। शादनगर के फारूक नगर का रहने वाला सत्विक नारसिंगी के श्री चैतन्य कॉलेज में पढ़ रहा था। उसने अपने वालिदैन को उसके साथ किए जा रहे सलूक से कई बार वाकिफ करवाया था। लेक्चरर कृष्णा रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल आचार्य और वार्डन नरेश की जानिब से सत्वी को हरासा किया जा रहा था और इसी हरासानी से तंग आकर उसने क्लास में खुद को फांसी लगा ली। 28 फरवरी की रात को पेश आने वाले इस वाक़े ने हंगामा बर्पा कर दिया है। तुलबा यूनियनों ने सत्वी के वालिदैन की हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी ने आवाम से KCR को अलविदा कहने और कांग्रेस का खैर मकदम करने की अपील की है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के एक हिस्से के तौर पर हुस्नाबाद में रेवंत रेड्डी की पद यात्रा जारी है। कबलजी उन्होंने सिद्दीपेट जिले के अक्कनापेट मंडल के गंडीपल्ली प्रोजेक्ट का दौरा किया। TPCC चीफ ने गोरावेली और गंडीपल्ली प्रोजेक्ट की तामीर को लेकर CM KCR पर नुक्ताचीनी की और कहा कि KCR जिन्होंने खुद प्रोजेक्ट्स का दौरा किया था और कहा था कि वो शख्सी तौर पर प्रोजेक्ट की तकमील करवाएंगे, लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। रियासत में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद उन्होंने अंदरून 6 माह प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का वादा किया है। रेवंत का कहना है कि CM KCR सियासत से सुबुकदोश हो चुके हैं और आवाम को चाहिए कि वो उन्हें अलविदा कहें और कांग्रेस का खैर मकदम करे। रेवंत रेड्डी हुस्नाबाद में एक जलसे आम से मुखातिब होने वाले हैं। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पकवान गैस कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत आवाम दोस्त नहीं बल्कि चंद मखसूस लोगों की हुकूमत है, जिसकी वजह से मुल्क भर की आवाम को परेशानियों का सामना है। मरकजी हुकूमत ने 1 मार्च को पकवान गैस कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया है। इसके खिलाफ BRS पार्टी ने आज रियासत भर में धरने मुनाकिद किए हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने चादरघाट और टैंकबंड पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर होम मिनिस्टर ने मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि मरकज की पॉलिसियों जैसे नोटबंदी, GST, पकवान गैस, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में आए दिन इजाफे ने अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 8 सालों में हुई तरक्की को बयान करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की 8 साल तरक्की की मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती है और मुस्तक़बिल में KCR का वज़ीर आज़म बनना तय है। उन्होंने कहा कि KCR की पॉलिसियों और दूर अंदेशी से मुल्क के अवाम मुतासिर है और वो चाहते हैं कि जिस तरह तेलंगाना ने तरक्की हासिल की है, हिंदुस्तान को भी इस तरह से तरक्की हासिल हो। एहतजाज में मलकपेट BRS इंचार्ज मोहम्मद आजम अली, यूथ लीडर्स मोहम्मद फुरकान, सैयद लायक अली, ख़वातीन कारकुनान भी शामिल रहे।
ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ ہر صاحب استطاعت کو غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ایسا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انجمن خادم المسلمین کی جانب سے وزیر داخلہ کی سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی, جس میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے طلباء کو مخاطب کیا. تعلیم کی اہمیت بتاتے ہوئے دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کو کہا. وزیر نے انجمن خادم المسلمین کے ذمہ داران کو یتیم و یسیر بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے, ان کے تعام و قیام کا انتظام کرنے پر مبارکباد پیش کی. قبل ازیں وزیر داخلہ کی سرکاری رہائش گاہ پر بھی ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن خوانی اور دعا کی گئی ہے. ہوم منسٹر کی سالگرہ کے موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنان نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر و کریم نگر رکن پارلیمان بنڈی سنجے کمار نے قومی شاہراہوں کی توسیع کاموں کے سلسلے میں سینٹرل روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا ہے. سدی پیٹ ایلکا ترتی قومی شاہراہ کی توسیع کے لیے وزیر اعظم نے گزشتہ سال 12 نومبر کو سنگ بنیاد رکھا تھا. بنڈی سنجے نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے سڑک کی توسیع کے کاموں میں کلوٹ کی تعمیر, جنکشن کے امپروومنٹس اور اسٹرکچر کے کاموں کے بارے میں دریافت کیا. عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سڑک کی تعمیر و توسیع کام عوام کو کسی قسم کی تکلیف کے بغیر انجام دینے کو یقینی بنائیں. بی جے پی ریاستی صدر نے ملکہ نور ڈیری کمپنی کو فٹ اوور بریجز قائم کرنے کو کہا ہے. روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی پروگرام بڑے پیمانے پر چلانے کی بھی تجاویز پیش کی ہیں. حیدرآباد کے سماجی کارکنان پر مشتمل 17 رکنی حقائق آگاہی کمیٹی نے میدک کے مرحوم خدیر خان کے ساتھ پولیس تحویل میں 3rd ڈگری کا استعمال کیے جانے اور ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کیے جانے کا انکشاف کیا ہے. میدک ٹاؤن میں پولیس کی مبینہ زدگوبی, بربریت اور 3rd ڈگری رویے کے سبب خدیر خان کی موت پر حیدرآباد کے سماجی کارکنان نے ایک کمیٹی قائم کی ہے, جس میں مشہور سماجی جہدکار خالدہ پروین, SQ مسعود, عبدالعزیز خان, سارہ میتھیوز و دیگر شامل ہیں. میدک پہنچ کر حقائق سے آگاہی حاصل کرنے, متوفی خدیر خان کے گھر والوں سے ملاقات کرنے کے بعد اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے حیدرآباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا. کمیٹی کے ممبران بشمول خالدہ پروین, SQ مسعود, عبدالعزیز خان, متوفی کی اہلیہ فرزانہ اور بچوں نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے خدیر خان کے ساتھ ہوئی بربریت کی داستان بیان کی ہے. خالدہ پروین نے کہا کہ میدک پولیس نے نہ صرف خدیر خان کو بلکہ ان کے بہنوئی معین اور رضوان کو بھی ہراساں کیا, ان کے ساتھ مار پیٹ کی. خدیر خان کے ساتھ 3rd ڈگری رویہ اختیار کرنے سے ان کے گردے ناکارہ ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ متوفی کو زدوکوب کرنے کے بعد اسپتال نہیں جانے دیا گیا بلکہ گھر بھیج دیا گیا. کمیٹی نے ہائی کورٹ کی جانب سے کارروائی کے لیے دیے گئے 3 ہفتوں کے دوران خاتون کے خلاف موجود شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. خالدہ پروین نے حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے 29 جنوری سے 16 فروری تک کے تمام CCTV فوٹیج محفوظ کیے جانے پر زور دیا ہے اور ضلع SP کے رویے کی بھی مذمت کی ہے. ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز, ایڈیٹر گواہ کو پریس کونسل آف انڈیا نے نیشنل ایوارڈ ان ایکسلنس ان جرنلزم سے نوازا ہے. قومی دارالحکومت کے کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا میں ایک باوقار تقریب میں پریس کونسل آف انڈیا کی صدر نشین جسٹس رنجنا پرساد دیسائی نے ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کو یہ ایوارڈ پیش کیا. یاد رہے کہ 9 مختلف زمروں میں نمایاں خدمات کے لیے ایوارڈ پیش کیے گئے ہیں. ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کو عام زمرے میں ان کے تحقیقی مضمون, اردو صحافت کی گمنام ہیروز اور شہیدوں کے لیے باوقار قومی ایوارڈ پیش کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان بھر سے اردو صحافت کے لیے یہ واحد قومی ایوارڈ پیش کیا گیا. صحافتی برادری نے ڈاکٹر پرویز کو مبارکباد پیش کی ہے. ہیلتھ کیئر کے شعبے آرتھوپیڈکس میں بہترین خدمات انجام دیتے ہوئے شہر حیدرآباد میں ایک نمایاں مقام رکھنے والے سینئر آرتھوپیڈک اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن و جرمنٹن ہاسپٹلز کے چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر میر جواد زار خان کو ایک اور قومی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. 26 فروری 2023 کو نئی دہلی میں واقع وگنان بھون میں ہندوستان کے 14ویں صدر رام ناتھ کووند کے ہاتھوں ہیلتھ کیئر شعبے میں کیے گئے مثالی کام کے لیے ڈاکٹر میر جواد زار خان کو چیمپئنز آف چینج ایوارڈ سے نوازا گیا. آپ کو بتا دیں کہ اس ایوارڈ کا انتخاب نامور جوری کی نگرانی میں کیا جاتا ہے, جس کی سربراہی سابق چیف جسٹس آف انڈیا و سابق چیئرمین NHRC
इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन और साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा करते हैं। डॉक्टर मीर जवाद जार खान को तिब्बी शोबे में उनके 23 साला तजुर्बों और समाजी कामों के जरिए सोसाइटी के लिए उनकी शिराकत, जिसने बेशुमार ज़रूरतमंद जिंदगियों को मुतासिर किया है, के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया है। इस पुरवकार मौके पर हिंदुस्तान के 14वें सदर रामनाथ कोविंद ने अवार्ड जीतने वालों को मुबारकबाद दी और मुआशरे में उनके ताउन की तारीफ की और कहा कि हिंदुस्तान को उन पर फख्र है और वो नौजवानों के लिए हौसला अफजाई मिसाल हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज कौमी अवार्ड हासिल होने पर डॉक्टर मीर जवाद जार खान ने कहा कि वो खुश हैं कि उन्हें इस अवार्ड के जरिए अपनी तेलंगाना रियासत को फख्र महसूस कराने का मौका मिला। उन्होंने अपने वालिदैन, अपने मरीजों, जर्मनटन हॉस्पिटल्स के अमले और खैर ख्वाहों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। वरंगल के एलबी नगर में बीआरएस कैडर ने खाली सिलेंडर्स के साथ एहतजाज करते हुए गैस सिलेंडरों की कीमत में कमी लाने का मुतालबा किया है। वरंगल ईस्ट के एमएलए एन नरेंद्र की हिदायत पर एलबी नगर के 21वें डिवीजन में कॉरपोरेटर फुरखान की क़यादत में खाली गैस सिलेंडरों के साथ एहतजाज करते हुए कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने पकवान गैस की कीमत बढ़ाते हुए आम आदमी पर मजीद बोझ आयद करने के मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया है। कॉरपोरेटर ने खबरदार किया है कि कीमतों में कमी न लाने पर खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। पार्टी के डिवीजन कायदीन, सुदूर कारकुनान और खवातीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। तुलबा तंजीमों ने इंटर तालिबे इल्म की मौत के वाक़े की तहकीकात की मांग करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर के रूबरू मुजाहरे किए हैं। कॉलेज इंतजामिया की हरासानी के शिकार एक तालिबे इल्म ने कमरा जमात में खुदकुशी कर ली है। इस वाक़े की एसएफआई, पीडीएसयू, एबीवीपी, आम आदमी पार्टी, बाएं बाजू की तुलबा यूनियनों ने सख्त मजम्मत करते हुए जांच का मुतालबा किया। आज बशीरबाग में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर का इन तंजीमों ने घेराव किया है। एहतजाजियों ने श्री चैतन्य कॉलेज नारसिंगी ब्रांच के इंतजामिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर शराब के नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल ने गाड़ियों को रोककर पैसे वसूल करते हुए हंगामा बर्पा कर दिया। जराये ने बताया कि एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल जी राजा मलया ने ड्यूटी के दौरान शराब नौशी की बादशाह अपनी गाड़ी को सड़क के दरमियान रोककर राहगीरों से रकम का मुतालबा भी किया। मुकामी लोगों ने बताया कि गच्चीबौली से आने वाली एक कार को रोककर जोड़े से कांस्टेबल ने रकम का मुतालबा किया, जबकि टिप्परों और ट्रक के मालिकीन को भी रकम के लिए हरासा किया। कांस्टेबल की हंगामा आराई की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर कांस्टेबल को तहवील में ले लिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तालीमी इदारों में तशद्दुद और फसादात के बढ़ते हुए वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए नए क़वायद जारी किए हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री डी पंडित ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अहाता यूनिवर्सिटी में किसी ने धरना दिया तो 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। रैगिंग करने वालों का दाखिला मनसूख हो जाएगा। अलामाजी, जुआ खेलना, हॉस्टल के कमरों पर नाजायज कब्जे, यूनिवर्सिटी के फंड्स का गलत इस्तेमाल, गाली गलौज और जालसाजी जैसे 17 जराइम को भी सर्कुलर में शामिल किया गया है और उनकी खिलाफ वर्जी करने पर 30,000 रुपये तक जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया है। वाइस चांसलर के मुताबिक ये क़वायद 3 फरवरी से ही नाफिजुल अमल है और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्ती से निपटा जाएगा। आपको याद दिला दें कि बीबीसी की मोदी पर बनी दस्तावेजी फिल्म के बाद से यूनिवर्सिटियों में संगीन सियासी सूरत हाल देखने को मिल रही है। यूनिवर्सिटी में फिल्म के मुखालिफ और तायद में गिरोहबंदी की जा रही है और इसी के चलते तालिबात के मुस्तकबिल को नजर में रखकर ये क़वायद नाफिज किए गए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शहर हैदराबाद में कई अफराद बिलखुसूस बच्चे बुखार और खांसी का शिकार हो रहे हैं। मौसम गर्मा की शुरुआत के सबब लोग वायरल बुखार में मुब्तला हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा खानगी अस्पतालों के वार्ड्स भी मरीजों से भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे जुकाम, खांसी, बुखार, खे और इसहाल की शिकायत में मुब्तला हैं और खानगी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। बच्चों के 1 माह से बुखार में मुब्तला होने पर वालिदैन ने परेशानी का इजहार किया है, जबकि बच्चों समेत खानदान के दीगर अफराद भी मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टरों ने मौसमी अमराज से बचने के लिए
एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा है। वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे बाहर का खाना ना खाएं। नागालैंड असम्बली की 60 साल तारीख में नागालैंड असम्बली के लिए मुंतखब होने वाली पहली खातून बनकर हिकानी जकालू ने तारीख रकम कर दी है। नागालैंड असम्बली इंतखाबात में दीमापुर 3 हल्के से जकालू फातेह करार पाई है। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूदा MLA अजीतो को 1536 वोटों से हरा दिया है। याद रहे कि वो इस इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 183 उम्मीदवारों में शामिल 4 खवातीन में से एक थी। आपको बता दें कि खवातीन के साथ मसावी सलूक के वादे के साथ इंतखाबी मुहिम चलाने वाली हुक्मरान जमात NDPP ने 2 खवातीन को मैदान में उतारा था, जिनमें से हिकानी जकालू को कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस और BJP की जानिब से भी एक खातून उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। कागज नगर टाउन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65वें यौम तासीस का जश्न मनाया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कागज नगर टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल मुबीन की निगरानी में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी जावेद मलनास, कमेटी के अरकान, सरगर्म कारकुनान के साथ NTR चौक में पार्टी परचम लहराते हुए अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। अब्दुल मुबीन ने अवाम को मुखातिब होते हुए कहा कि हिंदुस्तान भर में मजलिस पार्टी वसअत पा रही है। उनका कहना है कि AIMIM कायदीन हमेशा हक, इंसाफ और बे आवाज़ के लिए लड़ते हैं। आने वाले इंतखाबात में उन्होंने पार्टी की शानदार कामयाबी को यकीनी करार दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।